हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो वेलकम बैक। So now we'll be continuing with chapter 10, 11 and 12. 10, 11 और 12 तीनों चैप्टर एक ही साथ हम फिनिश करेंगे। जस्ट 3 पेजेस का है, तो हमें 12 से 13 मिनट लगेगा इसको कंप्लीट करने में। तो आपका आज चैप्टर नंबर 8, 10, 11, 12 ये 4 चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। फिर वी आर लेफ्ट विथ चैप्टर 9 and some revisions. हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। तो पहला वैष्णव एटिकेट। तो 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 पहला कंसिडरेशन है जपा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो सम डूज चैंटिंग टाइम शुड बी सेट असाइड एक्सक्लूसिवली। प्रत्येक एक समय होना चाहिए जपा करने के लिए। नो अदर वर्क शुड बी डन ड्यूरिंग दिस टाइम। उस वक्त कोई और कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी वो जरूरी हो। काम है जरूरी तो जपा साइड में रखो, कंप्लीट करो काम फिर जपा करो, लेकिन पूरा कंप्लीट करो उसको फिर यहाँ, वरना वो ही उसी काम के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। आइडियली उसको अभी रहने दीजिए, पहले जपा कीजिए फर्स्ट गॉड, देन गॉड विल हेल्प यू फिनिश दैट वर्क। One should use both the lips and tongue while chanting, pronounce each word distinctly. तो जीभ को और हमारे होंठ को उपयोग करना है जपा करने से, और बोली बहुत ही स्पष्ट रूप से होना चाहिए। One should attentively hear the holy name while chanting. तो ध्यान से सुनना चाहिए। Chant and hear that very same sound, ये गोल्डन कमांड है, गोपा जी बहुत बार बोल चुके हैं। Chant हरे कृष्ण जपा and hear that same very sound। जो शब्द आपके मुंह से निकल रहा है हरे कृष्ण मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे, सुनिए ध्यान से। वन शुड परफेक्टली चैंट ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग आवर्स। ब्रह्म मुहूर्त के समय में जपा करने से अधिक फायदा मिलेगा। वन शुड आइदर चैंट बिफोर और आफ्टर टेकिंग बाथ। प्रिफरेबली नहा के जपा करना चाहिए शुद्ध होके, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र इतना महान है, आप नहाएंगे भी तो नहीं तो भी जपा कर सकते, बट दैट इज एज डिवोटीज वी विल नॉट डू दैट। व्हाई? बिकॉज वी रेस्पेक्ट द होली नेम। And of course, because Shastra is allowing, there is no offense if somebody does japa before taking bath. One should always keep count on a mala while chanting. संख्या पूर्वका। तो हमारे लिए एक निर्दिष्ट माला होना चाहिए जिसमें 108 मोतियां होना चाहिए, एक सुमेरु मोती होना चाहिए, फिर साक्षी माला होना चाहिए 16। सब तुलसी का होगा, बेहतर है। So each offering will go as offering with tulsi, which Krishna will easily accept. Some of the don'ts: do not should avoid reading, talking, even answering phone during chanting. जपा करते करते बात कर रहे हैं, अच्छा आपके घर में क्या हो गया था, वो मेरे नेबर के घर में ये हो गया था, तो फोन में बात करते रहना, ये नहीं करना चाहिए। One should not chant only a portion of Mahamantra. हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे राम, all the words should be clear. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. One should not chant on the headbeat of Japamala. 108 अलग सा मोती है, बिंदु है, उसके ऊपर जपा करना है हरे कृष्ण मंत्र।
जो सेंट्रल बीड है सुमेरु बीड, उस पे हमें पंचतत्व मंत्र चैंट करना है। द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज इंटेंस डिजायर, तत्र मूल्यम एकम लौल्यम, अधिक मात्रा में इच्छा होना चाहिए भक्ति के लिए। और स्ट्रॉन्ग डिजायर एंड ईगरनेस टू चैंट द होली नेम इज मोस्ट प्लीजिंग टू कृष्णा। हे कृष्णा विल अप्रिशिएटेड जब हमारा इच्छा दुर्लभ सुदुर्लभ है, मतलब दुर्बल नहीं है। इज द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर गुड जपा, जपा करने की इच्छा, जपा करने की चेष्टा से पहले होना चाहिए। जितना गाढ़ा इच्छा मेरा है, जितना शुद्ध इच्छा मेरा है, उतना इतना अच्छा जपा होगा। हमारा जपा गौण क्यों है? बिकॉज वी आर नॉट प्योर इन द हार्ट। प्योर कैसे होंगे? चेतो दर्पण मार्जनम, हरे कृष्ण मंत्र जपा करके। विदाउट अटेंडिंग हियरिंग और चैंटियम बिकम्स मैकेनिकल एंड टेस्टलेस। तो शुद्धता नहीं है, और अगर एकाग्रता नहीं है तो जपा एक गौण कार्य बन जाएगा। और जपा इज एज गुड एज द क्वालिटी ऑफ हियरिंग। अच्छा जपा कैसे हमें करना है? अपना जो श्रवण शक्ति है, एकाग्रता है, उसको बढ़ाओ। जपा effective when I hear attentively. Concentrate fully on the sound vibration of the mantra. आपका जपा परिपूर्ण हो जाएगा। स्पष्ट रूप से उच्चारण और बहुत बहुत ही ध्यान पूर्वक उसका श्रवण। सो डो नॉट वरी सो मच अबाउट चैंटिंग फास्ट। तो कितने मिनट लेना चाहिए? जितना कम हो सके उतना। जितना ज्यादा हो सके इतना नहीं बोल सकते, जितना कम हो सके उतना। जितना कम आप कंफर्टेबली स्पीड चैंट कर सकते हो उतना। सो ये था पहला वैष्णव जो सिद्धांत है, वैष्णव एटिकेट है। नेक्स्ट विल गो ऑन वैष्णव एटिकेट इन अप्लाइंग तिलका। तिलक लगाना क्या है? ये वैष्णव सिद्धांत क्या है? व्हाट इज एटिकेट? सो लर्निंग द बिहेवियर, हाउ टू अप्लाई तिलका। तिलका रेफर्स, पहले तिलक क्यों लगाना है? तिलक refers to marks placed on body using various substances, usually गोपी चंदन। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में तिलक गोपी चंदन से लगाया जाता है। आजकल बहुत सारे और चंदन बहुत कुछ आ गया, बट व्हाट इज रिकमेंडेड इज गोपी चंदन। तिलका इज अप्लाइड ऑन 12 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। 12 देह के जगहों में तिलक या चिन्ह, भगवान का चिन्ह लगाया जाता है। हरिभक्ति विलासा सनातन गोस्वामी ने जो लिखा था, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जिसका व्याख्यान मतलब एडिटिंग किया था, इनमें तिलका में वेरिंग शेप साइज कलर एंड मटेरियल वैष्णव संप्रदाय, संप्रदाय के अनुसार तिलक का रूप रंग मात्रा गात्रा अलग हो सकता। लेकिन गौड़ी वैष्णवास के लिए गोपी चंदन तिलका जो नासिका के अग्रभाग से ललाट के ऊपर तक जाएगा, हेयर लाइन वेयर इट बिगिंस। फिर तुलसी दल कृष्णा के पैर का जो प्रतीक है उसके नीचे लगेगा। सो द तिलका शुड बी जॉइंट एट द बॉटम एंड ड्रॉ द तुलसी एक्सटेंडिंग डाउनवर्ड्स ऑन द बॉटम पोर्शन। तो तिलक नीचे से कंप्लीट होना चाहिए और उसके नीचे तुलसी पत्ता का जो चंदन से हम मार्क करते हैं वो होना चाहिए। तिलका शुड नॉट बी अनइवन, क्रुकेड, अनसेंटर्ड, डर्टी और बैड स्मेलिंग। तो तिलक टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा और बीच में नहीं लगाते हुए साइड में लगा दिया, ध्यान देना चाहिए। गलदे गंदा नहीं होना चाहिए और उसमें दुर्गंध नहीं आना चाहिए। चंदन से नहीं आएगा, लेकिन कुछ कलमश हो गया है तो आ सकता है, तो उससे तिलक नहीं लगाना है। तो वाई वी शुड अप्लाई तिलका? पहले तो गोपी चंदन को वेस्ट नहीं करना है, जो रह गया उसको आप लेके फिर आप कोई और जगह पे तिलक मार्क कर सकते हैं। शुड नॉट वॉश इट ऑफ। Srila Prabhupada glorifies Tilaka in the following Bhagavatam purport. तिलक के बारे में अद्भुत वर्णन प्रभुपाद जी ने किया। इन कलियुगा वन कैन हार्डली अक्वायर गोल्ड
और ज्वेल ऑर्नामेंट्स। कलयुग में जो सोना और जो प्रेशियस स्टोन्स है उसका गहना लेना मुश्किल है, और आजकल आप देख रहे हो सोने का भाव आसमान छू रहा है। सो लेकिन 12 तिलका मार्क्स ऑन द बॉडी आर सफिशिएंट। हमारे देह के ऊपर 12 जो तिलक का चिन्ह है, भगवान के कृष्णा का पैर का निशानी है तुलसी दल वाला, तो it is sufficient as auspicious decorations to purify the body। ये शुभ है, शुभ चिन्ह है, और ये हमारे देह का अलंकार होना चाहिए, परफेक्ट अलंकार। The Padma Purana and Yajurveda state Urdhva Pundra symbolizes lotus feet of विष्णु। जो तिलक आप लगा रहे हो वो विष्णु का पैर का पद चिन्ह है, ने पाद कमल का चिन्ह है। कहाँ पे दिया गया? पद्म पुराण और यजुर्वेद में इसका उल्लेख है। So if a devotee applies marks of the Lord and chants his name, the Lord becomes pleased and resides with him। तो अगर तिलक लगाएगा भक्त और जपा करेगा, फिर भगवान संतुष्ट हो जाएंगे और उनके अंदर रहेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम। The 12 parts of the body on which we place tilaka marks are not arbitrary। जो 12 जगह है वो ऐसे ही मतलब रैंडम जगह नहीं है। They are sensitive points that easily absorb spiritual energy। तो वो एक सूक्ष्म भाग है जहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति एंटेना जैसे खींच लेता है, तो हमारे अंदर समा जाता है। By reciting the holy names of the Lord and mentally placing the Lord in those positions। क्योंकि हर जगह हमने भगवान का नाम लेते हुए भगवान का स्मरण करते हुए तिलक को लगाया है, तो उस वो एक एंटेना की तरह काम करेगा। वो जो आध्यात्मिक शक्ति है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा। एंड by applying tilaka on these places, reciting Vishnu's names, one sanctifies, dedicates the body to Lord's service। कि इस इन जगहों पे तिलक लगाने से तो देह का भी शुद्धिकरण, वी शुड एक्सटर्नली क्लीन ऑल्सो इंटरनली क्लीन। तो ये था तिलक लगाने का विधान। फिर आखिरी पेज है, लास्ट पेज इज अनदर थर्ड वैष्णव एटिकेट इज कीर्तन के समय नाचना। दैट इज एन एटिकेट। एक वैष्णव को जब कीर्तन चल रहा है उनको नाचना है, क्योंकि गौरंग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने हमें यह सिखाया है, शिला प्रभुपाद जी ने भी हमें यह सिखाया है, नृत्य करना चाहिए। डांसिंग, लेकिन नृत्य कैसे होना चाहिए? डिस्को डांस नहीं, ब्रेक डांस नहीं, अपने अपने आविष्कार नहीं। तो स्वामी स्टेप्स, डांसिंग दी वैष्णव वे। तो रूपा गोस्वामी states that one should learn to dance before the deity। तो भगवान का आर्चा विग्रह के सामने जब कीर्तन चल रहा है, आरती चल रहा है, तो हमें नृत्य करना चाहिए, वैष्णव पद्धति का नृत्य। फॉलोइंग रेगुलेशंस should be followed when dancing before the deity। So you should apologize, I should apologize, I'm yawning a little bit, it's already late and good amount of work today। Dancing should be graceful and enthusiastic। तो हमारा जो नृत्य है देखने के लिए प्लेजेंट होना चाहिए और तो उसमें ऊर्जा होना चाहिए, बट शुड नॉट बी वायलेंट एंड वाइड। ऐसा नहीं हाथ पैर ऐसे हिला रहे हैं दुनिया भर में, मतलब आग हमने सामने कौन है उसका कोई चिंता नहीं है, किसी का आंख चुबा रहे, किसी का पेट चुबा रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के पैर के ऊपर अपना पैर जा रहा है, ये वायलेंट एंड वाइल्ड डांसिंग इज नॉट रिकमेंडेड। तो आजकल हम देखते हैं मैनी यंग पीपल जो एक दूसरे को धक्का देते हुए करते हैं आगे पीछे। दैट्स नॉट एट ऑल गुड। दैट इज नॉट हाउ यू ट्रीट अ फेलो वैष्णव पुशिंग अराउंड। Dancing the traditional Gaudiya Vaishnava way, as demonstrated by Srila Prabhupada, should be the standard। तो एक भक्त की तरह व्यवहार होना चाहिए। Dancing can be done
in various standard formations, अलग अलग आकार में हम नृत्य कर सकते हैं. Although everyone should be encouraged to participate in the dancing, no one should be forced. सबको प्रोत्साहन करना चाहिए, आइए नृत्य कीजिए, लेकिन किसी को मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए. Dancing in ways that can cause injury should be avoided. जिससे किसी को चोट पहुंचे, हाथ पैर जैसे चाहे वैसे हिलाना, आगे पीछे दौड़ते हुए धक्का देना, ये अच्छी बात नहीं है. Some such cases are two devotees clasping hands and spinning. Here it is not recommended. So, जो लोग हाथ पकड़ के घूमते हैं ना, दो लोग, वो प्रॉपर रेकमेंड नहीं करते. स्पिनिंग अलोन विद आर्म्स आउटस्ट्रेच्ड, तो इतना ऐसे हाथ ऐसे फैला के पूरा ऐसे घूमना, दैट इज नॉट टू बी डन. टॉसिंग चिल्ड्रन, बच्चों को फेंकना इधर से उधर, उधर से इधर, नहीं करना चाहिए. पुशिंग एक्सेसिवली व्हेन मूविंग इन अ सर्कल, धक्का देना या बोलना जल्दी चलो जल्दी चलो, ऐसा नहीं करना चाहिए. मैन एंड वुमन शुड डांस इन सेपरेट पोर्शंस, ऐसा नहीं कि सब साथ में कर रहे पुरुष और महिला, पुरुष अलग जगह पे डांसिंग, साथ में पुरुष होना चाहिए और महिलाओं का अलग जगह पे नृत्य होना चाहिए. डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द ड्यूटी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ स्पोर्ट. ये कोई स्पर्धा नहीं है, क्रीड़ा नहीं है. इट इज अ डिवोशनल ऑफरिंग टू द लॉर्ड. एक भक्ति भाव का अर्पण है भगवान के लिए. जो भगवान के सामने कीर्तन में, आरती में नृत्य करेंगे, ये भी भक्ति का एक अंग है. तो इसी के साथ आपके इस सेशन में 3 चैप्टर्स आपके एस्पायरिंग साधका का कंप्लीट हो गए. 10, 11, 12, 10, 11, 12. So we will stop here. If you have any questions, you can ask me on WhatsApp. I'll be there for another 15-20 minutes because I'll have to upload this session also on YouTube. So tomorrow morning you can revise it. And if there's any question you want to ask currently in this session, you can ask. You can keep your